सुधा को आरोही का भेजा हुआ वीडियो मिल चुका था। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा एक तेज आवाज के साथ खुल गया। वो दरवाजा जिसने तोड़ा था वो गुंडा था जो सुधा के साथ आया था। ए चालाक लोमड़ी, वहीं रुक जा। इतना कहकर सुधा ने हिना के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। ये देखकर महेश्वर ने जल्दी से सुधा को पकड़ा और कहा, सुधा बस हो गया। अब जब तुम्हें सब सच पता चल ही गया है तो तुम मेरे और हिना के बीच में मत आओ। तुम्हें बाहर जो करना है तुम कर सकती हो, बस तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो। महेश्वर, जब तुम मुझसे मिले थे तब तुम्हारी और लता की शादी को ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। तुमने कहा था कि तुम्हें लता में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब मेरी शादी तुमसे हुई तो मुझे हमेशा लगता था कि लता हार गई और मैं जीत गई, पर आखिर में तुमने मुझ में और लता में तो कोई फर्क ही नहीं रखा। तुम्हारे लिए तो मैं दूसरी लता हूं। सुधा, तुम गलत समझ रही हो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए लता से अलग जगह है। क्या फर्क है? जब तुम्हारे पास लता थी तो तुमने मुझे अपने जाल में फंसाया, और अब मैं तुम्हारे पास हूं तो तुम इसके पीछे पड़ गए हो। तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो ना, इसलिए तुम इसके साथ मिलकर प्लानिंग कर रहे थे कि लता की जैसे मुझे भी पागल कर दोगे और मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेज दोगे। सुधा, तुम पागल हो चुकी हो। तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? महेश्वर डर चुका था कि सुधा कहीं गुस्से में आकर उसकी सारी पोल ही ना खोल दे। अब तक हिना को भी होश आने लगा। वो उठकर भागने लगी। उसने बिना कुछ सोचे समझे सुधा को धक्का दे दिया और दोबारा भागने लगी, लेकिन सुधा ने तुरंत खुद को संभाला और हिना कमरे से बाहर जा पाए उसके पहले ही उसके बाल पकड़े और गुस्से में उसने वो चाकू हिना के दिल के साइड में घोंप दिया। इसी के साथ हिना की दर्दनाक चीख निकल गई और वो जमीन पर गिर गई। अब जाकर सुधा को एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। वैसे तो आरोही बाहर नहीं निकलना चाहती थी, पर एक डॉक्टर होने के नाते वो किसी को मरता हुआ भी नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए उसने जैसे ही देखा कि हिना की हालत ठीक नहीं है, वो पर्दे के पीछे से बाहर आ गई। वो झुकी और उसने हिना की कलाई अपने हाथ में लेकर उसकी पल्स चेक की तो उसकी पल्स नहीं चल रही थी। ये देखकर उसने पछतावे भरे लहजे में कहा, चिल्लाना बंद करो, वो अब दोबारा कभी नहीं उठेगी। पर महेश्वर ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया और आरोही को देखकर गुस्से में कहा, मैं समझ गया कि सुधा को मेरे और हिना के बारे में कैसे पता चला। तुमने ही ये सब किया है ना? अब जब सब तुम्हें पता ही है तो तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम जीत गई? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी वजह से हिना की मौत हुई है। मैं तुमसे इस चीज का बदला लेकर रहूंगा। पर आरोही ने महेश्वर को देखा भी नहीं और वहां से निकलने लगी। महेश्वर ने कड़वाहट भरे अंदाज में कहा, भले ही मैंने तुम्हें कैसे भी ट्रीट किया हो, पर हमने तुम्हें 14 सालों तक पाला है और मैं तुम्हारा सगा बाप भी हूं। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तुम्हारे जितना बेशर्म इंसान आज तक नहीं देखा। मैं जानती हूं कि तुम मेरे बाप नहीं हो। तुम्हें सब कुछ पता है। हाँ, तुम मेरे बाप बनने के लायक भी नहीं हो। तुम्हारी और सुधा की वजह से मेरी माँ 14 साल तक पागल रही। अब तुम लोगों के पापों की सजा का वक्त हो गया है। हाँ, तुम्हें पछताना चाहिए, पर अभी नहीं। अभी आगे जो होने वाला है उस पर पछताने के लिए तुम तैयार रहो। मैंने अगर तुम्हें अपनी माँ के पैरों पर गिराकर माफी नहीं मंगवाई ना, तो मेरा नाम भी आरोही नहीं, उल्टा तुम्हारा वो हाल करूंगी कि अपनी जिंदगी तुम्हें मौत से भी बदतर लगे। इतना कहकर आरोही वहां से निकल गई। जैसे ही उस बिल्डिंग से बाहर निकली, 2 लंबे और हट्टे कट्टे गुंडों ने आरोही का रास्ता रोक लिया। तब तक 2 और ब्लैक कार वहां पर तेजी से रुकी। अब आरोही ने देखा कि वहां 9 गुंडे थे। सारे गुंडों ने आरोही को चारों तरफ से घेर लिया, पर आरोही ने देखा कि उसकी तरफ एक परछाई चलकर आ रही है। कौन था वो शख्स जो आरोही की तरफ चलता हुआ आ रहा था? क्या वो महेश्वर था या कोई और? क्या आरोही उन लोगों से बच पाएगी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।